हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की ग्रामर में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को हिंदी में वाक्यों का जोड़ना कहते हैं। दोस्तों, आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ग्रामर के 4 सेक्शंस को कवर करना है। पहला सेक्शन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा सेक्शन है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, तीसरा सेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज और चौथा सेक्शन है सिंटैक्स का। तो आज हम दूसरा सेक्शन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सिंथेसिस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि पूरा सिंथेसिस आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सभी सेंटेंस आपके सही निकलें। तो चलिए चलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पर। दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की पहले कुछ परिभाषा को जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है तो उसी को ही हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो चलिए सिंपल सेंटेंस को जानते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं वो नियम कौन कौन हैं जिनकी सहायता से हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो नंबर पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल, नंबर सेकंड यूज ऑफ इन्फिनेटिव, नंबर थर्ड यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, नंबर फोर यूज ऑफ अपोजिशन इन नाउन और फ्रेज, नंबर फिफ्थ यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, नंबर सिक्स यूज ऑफ एडजेक्टिव, नंबर सेवन यूज ऑफ कंजंक्शन। तो दोस्तों, ये 7 नियम ऐसे हैं जिनकी सहायता से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला रूल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नंबर बी, पास्ट पार्टिसिपल। इसका जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हुआ, हुई, हुए और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नंबर सी, परफेक्ट पार्टिसिपल। हिंदी में अर्थ निकालने पर कर या करके आता है और इसके साथ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए ए नंबर प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहले आप डेफिनेशन को देखें। जब एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद, ध्यान रखिएगा, जब एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है तो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और साधारण वाक्य बना देते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। ध्यान से सुनिएगा, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। यानी एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है। यानी आप घर नहीं पहुंच पाए और उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, तो ये सेंटेंस बन जाएगा रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स।
यानी दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही टुक फूड, उसने खाना निकाला। तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा रीचिंग होम आई टुक फूड। लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर थर्ड। आई जंप्ड अप, मैं कूदा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। यानी मैं कूदा और मैं भाग गया। एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जंपिंग अप, आई रैन अवे। दोस्तों, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक नोट है और ये पेपर को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि फर्स्ट सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर मिले तो इसको हटाकर बीइंग लगा देते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। देखिए, पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज मिली, तो पहले सब्जेक्ट को हटाकर यानी ही को अलग करके बीइंग का यूज करेंगे और सेंटेंस बना देंगे बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। तो दोस्तों, ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये आज आपने सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।